welcome back to my YouTube channel. Today in this video, firstly we will see the question number 19. सुगंध लिमिटेड है कोई एक, इशू करती है 60,000 शेयर 10 ईच एट प्रीमियम ऑफ 2 पेबल एज ऑन 3 ऑन एप्लीकेशन 5 ऑन अलॉटमेंट बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल एप्लीकेशन रिसीव्ड 92,000 द शेयर होल्डर रिजॉल्व्ड इट द एप्लीकेंट ऑफ 40,000 रिसीव allotted 30,000 शेयर 50 ऑल्सो 30 शेयर और 2,000 को कुछ भी नहीं दिया हमने। मोहन एक हैं जिन्होंने अप्लाई किए हैं 800 शेयर इन कैटेगरी 1 मतलब इस वाली कैटेगरी में एंड सोहन हु हैज़ अलॉटेड 600 शेयर इन कैटेगरी 2 इसमें फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी सोहन ने। कैलकुलेट द अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट पर कितनी अमाउंट हमें रिसीव होगी उसकी कैलकुलेशन करनी है हमें इस क्वेश्चन में। तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं हम लोग कैसे करना है हमें। पहले तो इसकी हम बना लेंगे कैलकुलेशन, मतलब वर्किंग नोट में ही होगा ये पूरा क्वेश्चन क्योंकि हमें अलॉटमेंट की अमाउंट बतानी है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, पहले तो हम नरेशन लिख लेते हैं या फिर हम नोट बना लेते हैं। नोट नंबर 1 में हम क्या करेंगे, पहले इसकी वो कर लेते हैं नरेशन टाइप। तो एप्लीकेशन कितने की थी, एप्लीकेशन 3 की थी, ₹3। अलॉटमेंट ₹5, जिसमें से 3 + 2 मान लेते हैं हम, तो 3 + 2 लिख लेते हैं ₹3 + 2। फिर आती है आपकी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ये होती है आपकी ₹4, टोटल 12, 10 + 2 के अकॉर्डिंग। शेयर्स कितने इशू हुए हैं, शेयर इशू 60,000 के, और शेयर हमें एप्लीकेशन रिसीव कितनी है, सब्सक्राइब्ड शेयर वही हमें 92 की। ठीक है, अब पेबल के अकॉर्डिंग कैसे करना है। नोट नंबर 2, पेबल एज कैटेगरी 1, 2, 3, कैटेगरी 1, 2, 3। और यहाँ पर आएगा एप्लीकेशन जितनी हमें रिसीव हुए थे, अप्लाइड शेयर लिख लें या फिर एप्लीकेशन रिसीव्ड। फिर हुआ आपका अलॉटमेंट या फिर अलॉटेड कितने हुए हैं उनको शेयर्स। $40,000 को 30,000, 40 को 30, 50 को भी 30, 50 को भी 30 और 2,000 को nil। टोटल अमाउंट 92, इधर हो जाएगा आपका ये 60। अब कैलकुलेशन कर लेंगे हम मोहन और उसकी, जो दूसरा वाला था शेयर होल्डर, उनके शेयर्स की एक्चुअल शेयर। ये तो अप्लाइड है ना, अलॉटेड शेयर निकाल लेते हैं हम इनके। तो पहले हम निकालेंगे मोहन के, जो कि होगी आपकी वैल्यू 30,000 शेयर क्योंकि पहले वाली में थी, अपॉन टोटल कितना है 40 अप्लाइड किए थे जितने उन्होंने, इनटू शेयर्स इसके कितने थे 800। तो यहाँ से आ जाएगा 600 शेयर्स,
ये कौन से शेयर्स होंगे हमारे, ये तो हमें अप्लाइड थे, ये होंगे अलॉटेड, ये होंगे हमारे अलॉटेड शेयर। किसको, मोहन के अलॉटेड शेयर। निकालेंगे हम सोहन के, सॉरी सोहन अलॉटेड शेयर। ये कैसे आएंगे, टोटल वैल्यू सोहन की 30 मतलब अलॉटेड अपॉन अप्लाइड कितने किए थे 50 के लिए, 50 वालों में इनटू कितने के लिए, सॉरी इसमें अलॉट दिया है तो इसमें उल्टा हो जाएगा, इसमें हो जाएगा 30/50, 30/50 कर रहे थे तो 50/30, क्योंकि इसमें हमें दिया हुआ था अलॉटेड। अलॉटेड शेयर कितने हैं 600। टोटल वैल्यू कितनी आएगी इसकी 1000 शेयर की। ये हो गए हमारे लिए अलॉटेड नहीं होकर, क्योंकि अलॉटेड तो दिए थे, तो ये हो जाएंगे हमारे लिए अप्लाइड, अप्लाइड शेयर ऑफ सोहन। नेक्स्ट कैलकुलेट करेंगे कितनी हमें अमाउंट रिसीव हुई है एप्लीकेशन पर। नोट नंबर 4, कितना फॉरवर्ड होगा हमारा अलॉटमेंट पर, प्रोराटा अलॉटमेंट के अकॉर्डिंग। तो कैलकुलेशन ऑफ प्रोराटा अलॉटमेंट। प्रोराटा अलॉटमेंट के लिए क्या करेंगे हम लोग, अभी पहले हम करेंगे मोहन के लिए। शेयर्स कितने थे 800, जो अभी हमने सॉरी जो इसको जो इन्होंने किया था, अप्लाई किया था ना इन्होंने, तो अप्लाइड, इसमें आएगा एप्लीकेशन, इसकी एप्लीकेशन रिसीव्ड 800 इंटू 3 के अकॉर्डिंग हुई होगी 2400। इसमें से हमें लेस करना है एप्लीकेशन ड्यू, ड्यू कैसे हुई होगी, जितने इसके शेयर थे, मतलब जितने अब निकाले थे हमें अलॉटेड वाले 600 इंटू 3 के अकॉर्डिंग, तो हो जाएगी 18। इसको लेस करेंगे 600। ये जो वैल्यू है ये हमारी एक्सेस अमाउंट है एप्लीकेशन पर, इसमें से लेस करेंगे हम लोग अब अलॉटमेंट पर जो ड्यू की होगी, जो अलॉटमेंट पर ड्यू की एंट्री होगी, अलॉटमेंट ड्यू। अलॉटमेंट ड्यू पे क्या होगी हमारी 6, क्योंकि हमने निकाल लिया, इंटू 5 क्यों, क्योंकि जो उसका पर शेयर था वो 5 का था, तो ये हो जाएगी हमारी 3000। इसको लेस करेंगे तो ये हो जाएगा 24, वो भी माइनस का आएगा। तो ये हमें मोहन से एक तरीके से कलेक्ट करना है अलॉटमेंट पर। नेक्स्ट आएगा आपका सोहन, सेकंड नंबर पर आएगा आपका सोहन। इसके पास कितने शेयर्स थे 600, जो कि थे अलॉटेड वाले। इसकी एप्लीकेशन निकालेंगे अब लोग, एप्लीकेशन रिसीव्ड कितनी रिसीव हुई होगी इससे, जितने इसके थे, मतलब जितने शेयर्स थे इंटू 3 की पर वैल्यू के अकॉर्डिंग 3000। इसमें से लेस होगी अमाउंट वो वाली जो हमारे अलॉटेड शेयर की हमने ले ली थी गलती से, तो उसको हम कहेंगे एप्लीकेशन ड्यू। ली कितने के अकॉर्डिंग थी 600 इंटू 3, क्योंकि हमने गलती से ले ली थी ये, तो ये हो जाएगा 1800। इसको लेस करेंगे 1200। अब ये जो अमाउंट है ये एप्लीकेशन की है, जो हमें ओवर दी है एप्लीकेशन पर मनी ड्यू। अब इसमें से हमें और लेस करना है क्या, जो अलॉटमेंट पर हमें रिसीव हुई होगी इस वाले शेयर के अकॉर्डिंग, तो अलॉटमेंट ड्यू वाली एंट्री, वो तो हमें 600 के अकॉर्डिंग 5 से ही मिली होगी। पूरी वैल्यू कितनी होगी 3000।
इसमें से लेस करेंगे तो ये हो जाएगा 1800 लेस का। तो ये अमाउंट हो गई है। अब एक्चुअल में अमाउंट कितनी आएगी हमारी अलॉटमेंट पर, तो अलॉटमेंट मनी ड्यू, कितनी ड्यू होगी, टोटल शेयर कितने थे, टोटल 60,000 थे, तो 60,000 इंटू अलॉटमेंट का प्राइस 5 का, तो टोटल हो गई हमारी 3 लाख की वैल्यू। इसमें से हम लेस करेंगे एप्लीकेशन जो हमें ओवर मिल गई थी, एप्लीकेशन मनी जो हमें ओवर मिली थी, ओवर कितनी मिली थी इसमें देख लेते हैं हम लोग। ओवर में आएगी आपकी 30,000 की, 30,000 इंटू 3 के अकॉर्डिंग, क्योंकि एप्लीकेशन थी, तो ये हो गई 90,000 की वैल्यू। इसको हम करेंगे लेस, और लेस क्या होगा, जो हमें मोहन की कॉल नहीं मिली है और सोहन की कॉल नहीं मिली है। मोहन ने क्या नहीं दिया है, अलॉटमेंट, तो अलॉटमेंट मनी नॉट रिसीव्ड फ्रॉम मोहन। इसको एक तरीके से कॉल्स इन एरियर्स है ये हमारा, कॉल्स इन एरियर्स। ये अमाउंट कितनी थी, अलॉटमेंट का प्राइस कितना है 5, उसके शेयर्स कितने थे, तो ये हो गई हमारी 2400 की वैल्यू, ये भी लेस होगी। और सोहन की कॉल्स इन एरियर्स भी, तो सीधे सीधे लिख लेते हैं सोहन्स कॉल्स इन एरियर्स, जो कि अमाउंट होगी हमारी 1800 की, ये भी लेस होगी। तो टोटल जो आएगा वो हमारा अमाउंट रिसीव होगा, अमाउंट रिसीव ऑन अलॉटमेंट। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। 3 लाख माइनस 90 माइनस 24 माइनस 1800, टोटल वैल्यू आई है 25,800। ये हो गई हमारी अमाउंट रिसीव ऑन अलॉटमेंट जो हमसे पूछी थी क्वेश्चन में, वैल्यू आ गई हमारी। तो इसको डिनोट करने के लिए हम नोट डाल देते हैं, एक नोट एंड में नोट करके कि द अमाउंट रिसीव्ड ऑन allotment is rupees 205,800। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर, मतलब क्वेश्चन पूरा, क्वेश्चन नंबर 19 पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। इसमें कहा है सोनी मीडिया लिमिटेड है जिसने इशू किए हैं 50,000 शेयर ऑफ 10 ईच। पेबल कैसे हैं 3 एप्लीकेशन पर 4 अलॉटमेंट पर, बैलेंस है जो फर्स्ट कॉल पर आएगा। एप्लीकेंट रिसीव हुए हमें 1 लाख के, अलॉटमेंट मेड हुई है, एप्लीकेंट 60,000 वालों को 30,000 दिया है, 40,000 वालों को 20,000 शेयर अलॉट हुए हैं। अनुपम है एक कोई शेयर होल्डर जिसने 1,000 शेयर अलॉट करे हैं, जिसे अलॉट हुए हैं कैटेगरी 1 में, इस वाली कैटेगरी में। फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी पे नहीं किया है, पास जनरल एंट्री पास करनी है। पहले पूरा फॉर्मेट बना लेंगे हम लोग, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट, क्रेडिट, ये पूरा हमारा फॉर्मेट रहेगा इसके लिए, जनरल एंट्रीज़ के लिए। जनरल एंट्री करेंगे अब हम, ऊपर हम वैसे तो हम लिख लेंगे जनरल एंट्रीज़ इन द बुक्स ऑफ
सोनी मीडिया लिमिटेड। पहला बैंक अकाउंट डेबिट टू एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन। अमाउंट क्या लेंगे हम लोग इसमें? डेबिट पहले लिखेंगे नरेशन बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। इसका अमाउंट लेंगे हम कैसे? पूरा 1 लाख की रिसीव हुई है इनटू एप्लीकेशन 3 का है, तो ये हो गया आपकी 3 लाख की वैल्यू। 3 लाख T2 की वैल्यू कैसे लेंगे हम लोग? शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट एंड प्रो राटा ऑन अलॉटमेंट। इसकी अमाउंटिंग कैसे करेंगे? हमें रिसीव कितनी हुई है? 1 लाख इंटू 3 के अकॉर्डिंग पूरी 3 लाख। 50,000 इशू किए थे, 3 के अकॉर्डिंग बचे कितने? 50,000 इंटू 3। ये हो गई हमारी वैल्यू 3 लाख 150। अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट एंट्री पास। नेक्स्ट एंट्री में क्या होगा हमारा? पहले तो हम बनाएंगे पूरा फॉर्मेट। नेक्स्ट एंट्री थी क्या हमारी? एंट्री नंबर T3, जो कि है अलॉटमेंट की। टू शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग अलॉटमेंट ड्यू। ठीक है, डेबिट होगी है। इसकी अमाउंट कैसे लेंगे हम लोग? इसमें हमें कितने की करी थी इशू? 50,000 की, और अलॉटमेंट का पर प्राइस कितना था? 4 का। तो ये टोटल वैल्यू आ गई हमारे पास 2 लाख। T4 रिसीव की एंट्री। अब इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, जिसके लिए हमें वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। यहाँ पर हम लिखेंगे शेयर अलॉटमेंट। नरेशन आएगी बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। इसके लिए हम बनाएंगे वर्किंग नोट। वर्किंग नोट में पहले क्या लेंगे हम लोग कि शेयर्स निकाल लेंगे कितने, उसको हमें वो करने हैं। अलॉटमेंट तो थी हमारे पास, कितने उसने अलॉट किए थे, उसको अलॉट तो 1000 हुए थे, तो अप्लाइड वाला लिख लेंगे। कैलकुलेशन ऑफ अनुपम अप्लाइड शेयर। ये कैसे निकलेंगे? अलॉटेड जितने थे इनटू कैटेगरी 1 में था तो 60,000 अपॉन 30,000, क्योंकि 60,000 वालों को हमने 30,000 ही जो है शेयर्स अलॉट किए थे, तो इसकी वैल्यू जो आएगी वो आएगी हमारी 2000 की। ये हो गई हमारी वैल्यू। अब लेकिन ये जो 2000 की वैल्यू है, अब निकालेंगे हम अनुपम के अलॉटमेंट का। ड्यू ऑन अमाउंट अलॉटमेंट अनुपम अलॉटमेंट अमाउंट ड्यू।
अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री के अकॉर्डिंग वो होगी आपकी 1000 इंटू 4, क्योंकि अलॉटमेंट 4 पर प्राइस थी। उसमें से लेस करेंगे हम लोग एक्सेस अमाउंट जो हमें एप्लीकेशन पर पहले से मतलब रिसीव हो चुका है। एक्सेस अमाउंट जो हमें रिसीव हो गया है, जो कि हुआ कैसे होगा, 2000 के शेयर थे इसके इंटू 3 के अकॉर्डिंग, लेकिन हमने लिए किसके अकॉर्डिंग थे, इंटू 1000 के अकॉर्डिंग, अलॉट के अकॉर्डिंग लिए थे। तो बैलेंसिंग जो होगी वो हमारी एक्चुअल वैल्यू होगी एक्सिस की। तो ये बैलेंसिंग आ जाएगी 6 माइनस 3 हो जाएगी। तो कॉल्स इन एरियाज कितना बचा हमारा 1000 का। वर्किंग नोट नंबर 2 बनाएंगे हम लोग। अब वर्किंग नोट नंबर 2, कितनी अमाउंट रिसीव होगी हमें, अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी अलॉटमेंट रिसीव्ड की। तो अलॉटमेंट पर हमें कितना मिलना चाहिए 50,000 इंटू 4 के अकॉर्डिंग, जो कि होता है 2 लाख। लेकिन इसमें से हमें लेस करेंगे जो हमें पहले से रिसीव हो गया था एप्लीकेशन एक्सेस, मतलब जो हमें ऑलरेडी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, जो कि वैल्यू थी 150। कैसे, ये वाली 150 जो वैल्यू थी, ये हो गई 150 वाली वैल्यू। अमाउंट कितना बचेगा लेस करके 50,000 का। इसमें से लेस करेंगे हम कॉल्स इन एरियाज। अमाउंट कितना था 1000 का, टोटल अमाउंट 49,000 की, 49,000 ये आएगा आपका वर्किंग नोट नंबर सेकंड से। ये हो गया हमारा वर्किंग नोट नंबर 1 से। तो अब हमारे जो ओवर सब्सक्रिप्शन के क्वेश्चन थे टीएस ग्रेवाल के, वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा आएगा अंडर सब्सक्रिप्शन। फर्स्टली वी विल रीड द क्वेश्चन नंबर 21। ब्लू चिप कंपनी है कोई, ब्लू चिप लिमिटेड, रजिस्टर्ड अंडर ऑन 1 जनवरी 2021 with a capital of 10 lakh rupees, divided into 1 lakh shares, 10 each. The company issued 42 shares, out of which 40,000 shares were taken on the public. एप्लीकेशन पर 1 है, फर्स्ट को होगी अलॉटमेंट 2 रुपीज़ की, रिसीव कब होगी 28 को, फर्स्ट कॉल 3 की है मार्च 1 को। कॉल द मनी ऑफ ऑल द शेयर्स, सारे आ गए हैं बस एक्सेप्ट 100 शेयर नहीं पे हुए हैं फर्स्ट कॉल पर। फाइनल कॉल की 4 वैल्यू है 1 जून के लिए। अमाउंट ड्यूली एक्सेप्ट 4000, मतलब फाइनल कॉल पर भी है और फर्स्ट कॉल पर भी है कॉल्स इन एरियर्स। रिसीव हुई है 30 जून को। पास द जनरल एंट्री एंड पास द नेसेसरी एंट्रीज, और कैश बुक बनाना है, प्रिपेयर करना है बैलेंस शीट। तो हम पहले तो इसका जनरल एंट्री देख लेते हैं। जनरल एंट्री के लिए अभी तो हमने खाली क्या कहते हैं वो करनी होगी ना, ड्यूज़ वाली एंट्री। क्यों, क्योंकि इसमें कैश बुक दिया हुआ है। तो पहले हम फॉर्मेट बना लेंगे। अब ड्यूज़ वाली एंट्री करनी है खाली इसमें, जैसे मैंने आपको बताया कि क्योंकि इसमें वो दिया हुआ है हमें कैश बुक अकाउंट या फिर कैश बुक बनाने के लिए, तो इस वजह से हमें खाली जो ड्यू की एंट्री है वो करनी है। हेडिंग डालेंगे जर्नल इन द बुक्स ऑफ ब्लू चिप लिमिटेड। T1 क्या डालेंगे, सॉरी T1 नहीं, इस बार डेट आएंगी क्योंकि डेट गिवन है। पहली डेट क्या है 2011
Feb 1 शेयर एप्लीकेशन, क्योंकि खाली ड्यू की करनी है, रिसीव की तो करनी नहीं है। डेबिट टू शेयर कैपिटल, बीइंग नरेशन में आएगा बीइंग एप्लीकेशन ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट, ट्रांसफ़र टू कैपिटल। अमाउंट क्या लेंगे हम लोग इसकी, कितने शेयर्स थे इशू किए हुए, 40 इंटू 1, 40,000। फिर आएगी नेक्स्ट एंट्री Feb 1 को ही अलॉटमेंट की, शेयर अलॉटमेंट, डेबिट टू शेयर कैपिटल। नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग अलॉटमेंट ड्यू, बीइंग अलॉटमेंट ड्यू। अमाउंटिंग कैसे लेंगे, 40,000 इंटू पर शेयर ऑफ अलॉटमेंट 2 का है तो 2, वैल्यू हो जाएगी 80,000। नेक्स्ट एंट्री कब पास होगी, फर्स्ट कॉल होगी मार्च पर, 1 मार्च पर। नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। फॉर्मेट क्रिएट कर लेंगे हम लोग, हो गया हमारा फॉर्मेट। डेट क्या होगी हमारी इस बार, मार्च 1 थी ना, ठीक है, March 1। एंट्री क्या होगी, शेयर फर्स्ट कॉल, क्योंकि अलॉटमेंट तो हो गई है, शेयर फर्स्ट कॉल, डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, सॉरी टू शेयर कैपिटल। नरेशन क्या आएगा, बीइंग फर्स्ट कॉल ड्यू, एंड अमाउंट कितनी लेंगे, 40,000 इंटू पर शेयर कितना था, 3 का, इंटू करेंगे 3 तो ये हो जाएगी आपकी 120। नेक्स्ट एंट्री कब होगी पास, ये देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट एंट्री होगी आपकी फ़ाइनल कॉल की, फ़ाइनल कॉल होगी 1 जून को। कॉल्स इन एरियर्स भी है वैसे तो कॉल्स इन एरियर्स की अगर एंट्री करना चाहते हैं आप तो कर लीजिए, बाकी कोई नीड नहीं होती है। बाकी आपको दिखाना है तो दिखा दीजिए कब की है कॉल्स इन एरियर्स, इसमें कोई पर्टिकुलर डेट नहीं दी हुई है, तो इसी डेट के दिन ले लेंगे हम कॉल्स इन, मतलब इसके बाद। तो जून की है ना नेक्स्ट डेट तो हमारी फ़ाइनल कॉल की, तो May 30 कंसिडर कर लेंगे, एक दिन पहले ही। कॉल्स इन एरियाज डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, बीइंग कितने शेयर्स थे पहले वाले के पास, 100 शेयर्स थे, 100 शेयर्स, बीइंग 100 शेयर्स आउटस्टैंडिंग। तो ये हो जाएगी अमाउंट कितनी, 100 इंटू 3 के अकॉर्डिंग, 300 300। जून 1 की थी हमारी सेकंड कॉल या फिर फाइनल कॉल, शेयर फाइनल कॉल, डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल। नरेशन क्या लिखेंगे हम, बीइंग फाइनल कॉल ड्यू। अमाउंटिंग कैसे होगी, वही 40,000 इंटू पर शेयर के अकॉर्डिंग, पर शेयर कितना था सेकंड कॉल का, 4, 40,000 इंटू 4, ये हो जाएगा 160 की वैल्यू आपकी, 160। नेक्स्ट ऐसे ही इसमें हमसे क्या रखा था, कॉल्स इन एरियस, तो कॉल्स इन एरियस ले लेते हैं हम जून 30 को। कॉल्स इन एरियर डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल, नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग फाइनल कॉल आउटस्टैंडिंग ऑन 400 शेयर्स,
अमाउंटिंग क्या लेंगे 400 शेयर्स थे इंटू 4 के अकॉर्डिंग 1600। अब इसमें बोला था हमसे कैपिटल, कैपिटल बोल रहा हूँ, कैश बुक बनाने के लिए। तो हम बनाएंगे क्या, कैश बुक। जनरल एंट्री हमने पास कर ली है। कैश बुक बनाने के लिए रिसिप्ट, पहले तो हम इसमें डेट दी हुई है तो अब डेट भी डालेंगे। डेट पर्टिकुलर्स लिख लो, पर्टिकुलर्स, या फिर लिख लो आप रिसिप्ट्स। अमाउंट, फिर आती है आपकी डेट, फिर आती है आपकी पर्टिकुलर्स, या फिर आते हैं आपके पेमेंट, फिर आती है आपकी अमाउंट। वैल्यूज़ देख लेंगे अब हम लोग। मैं इसको थोड़ा शिफ्ट कर देता हूँ। सबको इधर इधर शिफ्ट हो जाएगा ना, फिर डेट वगैरह में प्रॉब्लम नहीं आएगी, अमाउंट की भी वैल्यू दिक्कत नहीं होगी। ये आएगी आपका अमाउंट, फिर आएगी आपकी डेट, पर्टिकुलर्स, और आ जाएगा अमाउंट। अब डेट में 2011 था, Feb 1 की थी डेट पहली, जो थी क्या, बाय 2 शेयर। एप्लीकेशन, अमाउंटिंग 40,000 की थी। नेक्स्ट Feb 28 की थी, शेयर अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट, अमाउंट थी उसकी 80,000 की। फिर थी आपकी May 1 की, May 1, 2 शेयर्स फर्स्ट कॉल, जिसकी अमाउंट हमारी होगी 120 माइनस 300, तो हो जाएगी 11, रुको नीचे दिखा देता हूँ, 119700। इसकी अमाउंटिंग कैसे होगी, 120 लेस 300। फिर नेक्स्ट एंट्री होती है हमारी जून 30 को, 2 शेयर फाइनल कॉल, अमाउंटिंग इसकी भी माइनस करके होगी 160 माइनस 1600, 160 माइनस 1600। वैल्यू होगी इसकी आपकी 158400। टोटलिंग कर लेंगे, टोटलिंग आएगी 40,000 प्लस 80,000 प्लस 119700 प्लस 158400, 398100, 398100। ये होती है हमारी बाय बैलेंसिंग फिगर, या फिर बैलेंस CD। ये होती है बैलेंसिंग फिगर। अमाउंट आएगी वही टोटलिंग वाली 398100। अब इसमें ये भी कहा गया था कि हमें बननी है प्रिपेयर बैलेंस शीट, तो हम बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करेंगे। बैलेंस शीट, इसका डेट, वो पर्टिकुलर्स, फॉर्मेट, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर और अमाउंट, ये होता है इसका फॉर्मेट। फर्स्ट हम लिखेंगे इक्विटी एंड लायबिलिटी, इसके अंदर हेड आएगा आपका फर्स्ट शेयर होल्डर फंड, इसके अंदर हेड आता है आपका
ये आपका 1 होगा, फिर आपका होगा 1। इसके अंदर पहला आता है शेयर कैपिटल। रिज़र्व सरप्लस हमारा आएगा नहीं क्योंकि इस बार हमें प्रीमियम दिया हुआ नहीं है। नेक्स्ट हमारी वैल्यू आती है सेकंड वाली चीज़ से, जो कि होती है एसेट्स। एसेट में हमारा क्या आता है, सेकंड नंबर पर करंट एसेट। करंट एसेट के अंदर आता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट। इसकी अमाउंट तो हम कैश वाली लिखते हैं, जो कैश का बैलेंसिंग होती है 398,100। शेयर कैपिटल के लिए हमें नोट नंबर बनाना पड़ेगा। नोट नंबर 1 नोट्स टू अकाउंट है, ये नोट्स टू अकाउंट। नोट नंबर 1, इसकी कैलकुलेशन दिखानी पड़ेगी हम लोगों को। अब शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में आती है आपकी ऑथोराइज्ड, जो कि थी 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। ये हो गई आपकी वैल्यू 10 लाख। फिर आएगी आपकी इशूड कैपिटल। इशूड में थी हमारी 42,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। ये थी हमारी 4,20,000 की सब्सक्राइब्ड कैपिटल। 40,000 शेयर ऑफ 10 ईच, ₹10 ईच। 4 लाख लेस होगी इसमें से कॉल्स एंड एरियाज, जो कि थे हमारे 1900 के। वैल्यू आएगी 38100। नोट नंबर 1 398,100। ये हो गई हमारी टोटलिंग। क्वेश्चन नंबर 21 इज कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 रीड कर लेते हैं हम लोग। ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ संगन लिमिटेड है ऑफ रुपीज़ डिवाइड इनटू 12 लाख शेयर, 10 per each, out of which the company issued 8 lakh shares, 10 each to 20% प्रीमियम। अमाउंट एप्लीकेशन पर 2 है, अलॉटमेंट 6, फर्स्ट कॉल 2, बैलेंस फर्स्ट कॉल पर आएगा। पब्लिक ने अप्लाई करे हैं 780 शेयर्स के लिए। ऑल द एप्लीकेंट आर ड्यूली रिसीव। एक्सट्रैक्ट बनाना है बैलेंस शीट का शेड्यूल के अकॉर्डिंग, और डिस्क्लोज़र भी बनाने हैं। तो डिस्क्लोज़र मतलब होता है नोट टू अकाउंट, नोट्स टू अकाउंट। फिर हम लोग बनाएंगे नोट नंबर 1। नोट नंबर 1 में हमें क्या होगा कि शेयर कैपिटल की हमें अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। ऑथराइज्ड कैपिटल, जिसकी वैल्यू आएगी 12 लाख शेयर्स से एट ₹10 ईच के अकॉर्डिंग अमाउंट आ जाएगी इसकी
अब आएंगे इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल में कितने थे? 8 लाख इशू किए थे शेयर्स एट ₹10 ईच, 80 लाख। फिर आएगा आपका सब्सक्राइब्ड कैपिटल, जो कि थी 780 शेयर्स एट ₹10 ईच, 78 लाख। बी पार्ट में हम लोग लिखेंगे रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस, जो कि हमें की थी सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिज़र्व पे। इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है? जितने भी हमने सब्सक्राइब करे हैं उतने शेयर्स इनटू शेयर का प्राइस कितना था 20%, तो 10 × 20%, तो ये ₹2 ही हो गया। 2 के अकॉर्डिंग जो कि वैल्यू हो जाएगी आपकी 1560। फिर सी आएगा हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। जिसकी अमाउंट हम लिखेंगे, ये अमाउंट हो जाएगी आपकी 93,60,000 रुपीज़, सब टोटलिंग करने के बाद। अब बना लेंगे हम बैलेंस शीट। पर्टिकुलर्स, नोट नंबर और अमाउंट। पहले लिखेंगे हम लोग फर्स्ट नंबर पर इक्विटी एंड लायबिलिटी। इसके अंडर फर्स्ट आता है शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल। बी आएगा आपका रिजर्व एंड सरप्लस। फिर आते हैं आपके एसेट्स, क्योंकि और चीज़ हमें गिवन नहीं है। सेकंड नंबर पे करंट एसेट, नॉन करंट नहीं, करंट एसेट, इसलिए मैंने यहाँ पर सेकंड नंबर डाला है। इसके अंदर आता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। नोट नंबर डालेंगे हम लोग, नोट नंबर 1, 2, 3, 9360। सो रिजर्व एंड सरप्लस में आएगा 1560 और कैपिटल में आएगा आपका 78। ये हो गई हमारी टोटलिंग। So that is for today guys. Thank you for watching this video till end. Please subscribe to my YouTube channel and share it with your classmates.